हेलो एंड वंस अगेन वेलकम टू द गूगल केमिस्ट्री। मैं आनंद सिंह चौहान आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके प्यारे यूट्यूब चैनल गूगल केमिस्ट्री पे। तो बच्चों, आप जैसा जानते हैं कि हम सॉलिड स्टेट पढ़ रहे थे। आज सॉलिड स्टेट में हमारा लेक्चर है थर्ड। और अभी तक हमने क्या कवर किया, आप लोगों ने हमारे लेक्चर देखे या नहीं देखे? मैं रिक्वेस्ट करता हूं जिन बच्चों ने लेक्चर नहीं देखा है आप दोनों लेक्चर देखें, क्योंकि वहीं से आपका बेस बनता है, वहीं से चीज़ें आगे कैरी ऑन होती हैं। तो एक बार मैं शॉर्ट में रिकैप करा देता हूँ अभी तक हमने आपको सॉलिड स्टेट में क्या पढ़ाया है। तो सॉलिड स्टेट में अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट। जो आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, एमॉर्फस सॉलिड होते हैं, उसे बहुत ही अच्छे तरीके से हमने पढ़ा, टेबुलर फॉर्म में पढ़ा। वहाँ से कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपका क्वेश्चन रुकने वाला नहीं है। देखिए, मैं पहले बता चुका, फिर बता देता हूँ। क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस से आपका पेट क्वेश्चन आता है, कभी कभी पूछ लेता है क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस क्या होता है, वो आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। और अगर आपसे पूछेगा तो वहाँ से एक टॉपिक बनता है एनिसोट्रॉपिक और आइसोट्रॉपिक, वो क्वेश्चन बहुत पेट क्वेश्चन है। उसके बाद हमने पढ़ा सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ द बॉन्ड। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? ठीक है, जिन बच्चों ने लेक्चर देखा उन्हें पता होगा। अब बॉन्ड के बाद हम आगे बढ़ते हुए अपनी एनसीईआरटी के बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग बॉन्ड के आगे जब आगे बढ़ेंगे तब हमारा आता है क्रिस्टल लैटिस, यूनिट सेल, लैटिस पॉइंट। ये क्या है? देखो बच्चों, ये आता है किसके अंडर आता है? हमारा क्रिस्टल बेसिस ऑन द कांस्टेंट पार्टिकल। अब हमें सबसे पहले उसके लिए क्या समझना पड़ेगा? सबसे पहले उसको समझने के लिए, एफिशिएंसी निकालने के लिए, या एटम का कितना पोर्शन एक यूनिट सेल के अंदर आता है, उस सबको निकालने के लिए हमें क्रिस्टल लैटिस, यूनिट सेल और लैटिस पॉइंट को बहुत अच्छे से जानना होगा। अगर एक बार दिमाग में आपकी ये चीज़ चली गई कि क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, यूनिट सेल क्या होता है, तो आप पैकिंग एफिशिएंसी से कोई क्वेश्चन आ जाए या एटम आपको पर मॉलिक्यूल निकालना हो, आराम से आप उसे विद इन अ सेकेंड सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों गौर से देखिएगा, हम स्टार्ट करते हैं कि ये क्रिस्टल लैटिस क्या है, यूनिट सेल क्या है, लैटिस पॉइंट क्या है। ठीक है, सबसे पहले उसे समझने के लिए हम एक बात करते हैं। देखिएगा, आपको यहाँ पे कुछ ब्लॉक्स बने हुए दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे? ठीक है, आपको ये ब्लॉक्स दिख रहे हैं। ये कैसा स्ट्रक्चर है? अगर मैं आपसे पूछूं ये ब्लॉक्स आपको दिख रहे हैं तो ये कैसा स्ट्रक्चर है? 3D है या 2D है? हाँ बिल्कुल 3D स्ट्रक्चर है या नहीं है? तो इसमें देखिए हमें दो टाइप के अरेंजमेंट पढ़ने पड़ते हैं, 3D और 2D। देखो 3D आपके लिए मेन इंपॉर्टेंट है। 2D अरेंजमेंट क्या होता है मैं एक बार आपको जरा सा बता देता हूँ कि 2D अरेंजमेंट कैसा होता है। देखो, क्रिस्टल जो होते हैं आपके टू टाइप्स के आते हैं। एक तो आपका 2D अरेंजमेंट बनाता है। कैसा? 2D अरेंजमेंट। 2D अरेंजमेंट का मतलब ये कि इसमें हम पढ़ेंगे 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट। और फिर आता है आपका 3D अरेंजमेंट। ठीक है, अब आपके जो 2D अरेंजमेंट होते हैं इसमें 5 टाइप के क्रिस्टल्स बनते हैं। कितने टाइप के बनते हैं? 5 टाइप के क्रिस्टल बनते हैं। मैं एक बार जल्दी से रिकैप इसलिए करा रहा हूँ कि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको मेनली क्या पढ़ना है? 3D अरेंजमेंट ऑफ द क्रिस्टल। ठीक है, तो वहाँ पर हम लोग ये बात करेंगे क्रिस्टल की, यूनिट सेल की, क्योंकि आप ये देख रहे होंगे ये सारे स्ट्रक्चर कैसे हैं, आपके 3D स्ट्रक्चर हैं। ठीक है, तो 2D स्ट्रक्चर कैसे बनता है जरा सा हम रिकैप देखेंगे। अगर आप देखें, अगर हम कुछ पॉइंट्स ले लें, ये मैंने पॉइंट्स ले लिए, सपोज दैट ये पॉइंट्स ले लिए। ठीक है, तो यहाँ पर स्ट्रक्चर कैसे बनता है जरा गौर से देखिए। कोई भी स्ट्रक्चर अगर हमें बनाना है तो कैसे बनाएंगे? देखो, सबसे पहले मैंने कहा कि यहाँ पे आपके 5 टाइप के क्रिस्टल बनते हैं। 5 टाइप के क्रिस्टल कौन कौन से बनते हैं? अगर हम बात करें, यहाँ पर आपका बनता है स्क्वायर। कैसा बनता है? स्क्वायर लैटिस बनता है। मैं बताऊंगा अभी लैटिस क्या होता है। यहाँ पे आपकी स्क्वायर लैटिस बनती है। अगर और बात करें तो पैरेललोग्राम लैटिस बनेगी। कैसी बनेगी? पैरेललोग्राम लैटिस बनेगी। और हम बात करें तो कैसी बनेगी? रोम्बिक लैटिस बनेगी। कैसी बनेगी? रोम्बिक। ठीक है, और अगर हम बात करें तो कैसी बनेगी? हेक्सागनल लैटिस बनेगी। हेक्सागनल लैटिस बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपके कितने टाइप के बनने हैं? 5 टाइप के बनने हैं। अब मैं बताऊँ, एक और रह गया आपका रेक्टेंगल लैटिस। रेक्टेंगल लैटिस, देखो बच्चों, ये सारी चीज़ें आपको वेल नोन है कि स्क्वायर क्या होता है, पैरेललोग्राम क्या होता है, रोम्बस क्या होता है और रेक्टेंगल क्या होता है। सभी ये जानते हैं कि नहीं जानते? भाई आप लोग एलिमेंट्री मैथ से पढ़ते चले आ रहे हो कि हेक्सागोनल क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है, पैरेललोग्राम क्या होता है, रोम्बिक क्या होता है, रेक्टेंगल क्या, अच्छी तरीके से जानते हो। लेकिन वही चीज़ें मैं बतानी है कि ये इनका स्ट्रक्चर 2D में कैसे बनता है। एक बार रिकैप करते हैं। देखो, अगर हम बात करें अपने स्क्वायर लैटिस की, देखो ये पॉइंट्स जो मैंने डाले, सबसे पहले बहुत अच्छे समझना, ये जो पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं इन्हीं पॉइंट्स को क्या बोलेंगे हम? लैटिस पॉइंट। देखो लैटिस पॉइंट क्या होता है सबसे पहले समझना। जिन पॉइंट से मिलकर कोई स्ट्रक्चर बनता है तो उसे क्या बोलेंगे हम? लैटिस पॉइंट। और यही लैटिस पॉइंट वो पॉइंट होते हैं जिन पर एटम रखा जाता है। अब सबसे पहले बात करें हम 2D स्ट्रक्चर आखिर होता क्या है, जिसमें 2 डायमेंशन होती है, मतलब 2 डायमेंशन होती हैं, उसे हम क्या बोलेंगे? 2D स्ट्रक्चर। अच्छा, ये आपका जो बोर्ड दिख रहा है ये कैसा स्ट्रक्चर है? जो आपका बोर्ड दिख रहा है ये कैसा स्ट्रक्चर है? 2D स्ट्रक्चर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपकी एक्स एक्सिस भी है और वाई एक्सिस भी है। जहाँ पर 2 एक्सिस होती है वो क्या बनाता है आपका है? 2D
प्लेन बनाता है या नहीं बनाता। और अगर यहाँ पर इंक्लूजन ऑफ द थर्ड एक्सिस हो जाए तो यहाँ पर आपका कैसा प्लेन आ जाएगा, 3D प्लेन आ जाएगा। कैसा प्लेन आ जाएगा, 3D प्लेन आ जाएगा। ठीक है, तो एक बार हम जल्दी से देखते हैं कि हमें स्क्वायर, पैराग्राम, रोम्बिक कैसे बनते हैं। देखिएगा, अगर हम यहाँ पे स्क्वायर बनाना चाहें इन लैटिस की मदद से, अगर स्क्वायर बनाना चाहें तो कैसे बनेगा, ये आपस में जो एटम्स, इन ये जो लैटिस पॉइंट होते हैं इन्हीं पर हम किसको रखते हैं, एटम। मान लेते हैं आपका कॉपी का पेज है, आपने कॉपी के पेज पे एक ऐसे करके आपने कुछ एटम्स को रख दिया। आप कोई भी एटम ले आए, मॉलिक्यूल ले आए, आपने एटम को ऐसे करके रख दिया। ठीक है, अब आपने क्या किया, उन एटम्स के बीच में अगर आप बॉन्ड बना दें, बॉन्ड ऐसे बनेगा भाई, दो एटम बीच में बॉन्ड कैसे बनाएंगे, इस तरीके से बनाएंगे। तो आपने क्या किया, दो एटम को आपस में बॉन्ड से जोड़ दिया। दो एटम को अगर आपने जोड़ दिया तो ये कैसा स्ट्रक्चर बन गया, बताओ बच्चों, रेक्टेंगल बना या नहीं बना, बिल्कुल सर, ये रेक्टेंगल बन गया। अब रेक्टेंगल क्या होता है, जिसमें आपकी एक लेंथ होती है, ब्रेथ होती है, और लेंथ और ब्रेथ दोनों इक्वल नहीं होती, वो रेक्टेंगल होती है। अगर हम बात करें, अगर हम और पॉइंट रखें, हमने कॉपी का पेज लिया, वहाँ पे इस तरीके से एटम, कुछ एटम्स को क्या किया, हमने रख दिया, एटम्स को रखा, और अगर हम उन एटम्स को आपस में फिर से मिला दें तो ये आपका कुछ क्या बन गया, ये आपका स्क्वायर बन गया। बना या नहीं बना, ठीक है। तो जब हम 2D स्ट्रक्चर में ऐसे एटम्स के बीच में बॉन्ड बनाते हैं तो आपकी ये लैटिस बन गई, ये आपकी रेक्टेंगल लैटिस बन गई, ये आपकी स्क्वायर लैटिस बन गई। इसमें कितने टाइप के होते हैं 2D अरेंजमेंट में, आपके 5 टाइप्स के होते हैं, हेक्सागोनल, स्क्वायर लैटिस, पैरेललोग्राम, रोम्बिक, रेक्टेंगल। अच्छा बताओ बच्चों, अगर हमें बनाना हो पैरेललोग्राम, तो कैसे बनाएंगे, अगर हमें पैरेललोग्राम बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, इसको हम हटा देते हैं। अगर हमें पैरेललोग्राम बनाना हो तो कैसे बनाएंगे बताओ, तो पैरेललोग्राम के लिए क्या कर देंगे, कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, आपको इस तरीके से क्या करना है, आपस में इनको मिला देना है। तो ये आपका क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम। बन गया कि नहीं बन गया पैरेललोग्राम, बिल्कुल पैरेललोग्राम बना। तो मतलब जब हम 2D अरेंजमेंट, देखो ये अरेंजमेंट कैसा है, कॉपी का पेज हमने कहा आपसे, लो कॉपी का पेज क्यों कहा, क्योंकि आपकी जो कॉपी का पेज होता है वो कैसा होता है, वो 2D अरेंज होता है। तो आप उसमें जब लैटिस को आपस में मिलाएंगे तो आपकी जितनी भी लैटिस बनती हैं 2D अरेंजमेंट में, वो सारी लैटिस आप आराम से बना सकते हैं। अब हम फर्दर बात करेंगे अपनी 3D अरेंजमेंट के बारे में। अब हम समझेंगे कि आखिर ये लैटिस होता क्या है, आखिर ये क्रिस्टल लैटिस किसे कहते हैं और यूनिट सेल किसे कहते हैं। ठीक है, क्योंकि वो बेहतर आपको समझ में आएगा सिर्फ और सिर्फ 3D डायग्राम से। ठीक है बच्चों, तो अब हम ध्यान से देखते हैं कि ये क्रिस्टल लैटिस आखिर क्या होता है। ठीक है, चलो अब बच्चों आप लोग देखिए ध्यान से, यहाँ पर आपको कुछ ब्लॉक्स बनाए गए हैं, ब्लॉक्स बनाए गए कि नहीं बनाए गए, ठीक है। अब आप ब्लॉक्स को देखेंगे, अगर मैं आपसे कहूँ ये 3D स्ट्रक्चर में कितने ब्लॉक बने हैं, तो बताओ बच्चों कितने ब्लॉक बने, सभी लोग काउंट कर सकते हो कि नहीं कर सकते, हाँ सर बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, ये फर्स्ट अगर कहें, ये आपका सेकेंड ब्लॉक हो गया, ये आपका थर्ड ब्लॉक हो गया, ये आपका फोर्थ ब्लॉक हो गया, ये फिफ्थ हो गया, और ये 6th ब्लॉक हो गया। ये आपने 6 डब्बे रख दिए कि नहीं रख दिए 3D स्ट्रक्चर में, ठीक है रख दिए सर। तो आपको ये 6 ब्लॉक दिख रहे हैं। मैं कहता हूँ इसमें से क्या करो, आप एक ब्लॉक, इसमें से क्या करो, एक ये पहला वाला ब्लॉक उठा के यहाँ रख लो। आपने पहला वाला ब्लॉक उठा के यहाँ रख लिया, हमने कहा ये पहला ब्लॉक हमारा आ गया। ठीक है, अब हम यहीं से समझेंगे कि क्रिस्टल लैटिस क्या होती है और लैटिस पॉइंट क्या होता है और यूनिट सेल क्या होता है। देखो बच्चों, ये ब्लॉक्स आपने यहाँ पे, अगर आपने ये वाला ब्लॉक यहाँ उठा के रख लिया, ठीक है, तो जो एक ब्लॉक आपने यहाँ रखा, एक ब्लॉक रखा, क्या फर्दर इसको डिवाइड कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। जो ब्लॉक आपने यहाँ पे रखा जिसे फर्दर हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते, उसे क्या बोलेंगे हम, यूनिट सेल। सब कुछ समझ में आएगा, एक बार बस आप अच्छे से देखते रहिए। उसे क्या बोलेंगे हम लोग, यूनिट सेल बोलेंगे। मतलब जिस ब्लॉक से मिलकर सारा आपका पूरा स्ट्रक्चर बना हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, यूनिट सेल। अच्छा देखो बच्चों, अगर आप इस वाले स्ट्रक्चर में देखो तो आपको दिखेगा बार बार क्या हो रहा है, ब्लॉक्स का रिपीटिशन हो रहा है। पहले एक ब्लॉक आया, फिर दूसरा ब्लॉक आया, फिर तीसरा ब्लॉक आया, फिर चौथा आया, पांचवा आया, छठा आया। सारे ब्लॉक्स मिलके क्या बने, एक पूरा ब्लॉक बना दिया। ठीक है, फिर अभी तो मैंने कहा कि आप एक ब्लॉक निकालिए। ठीक है, अगर आपको नहीं कंसीडर हो तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। आपका जब घर बनता है तो घर में क्या दीवार बनती है, दीवार में आप देखते हो कि ईंट लगा लगा के दीवार पूरी बना दी जाती है। मैं आपसे कहूँ वहाँ पर यूनिट सेल क्या होगा तो आप क्या बताओगे। देखो पहले क्या करता है मिस्त्री, एक ईंट लगाता है, फिर दूसरी ईंट लगाता है, फिर धीरे 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 करके पूरा आपका घर बन जाता है। तो जो वो ईंट हुई, जो वो एक ईंट हुई, उसे क्या बोलेंगे हम, यूनिट सेल बोलेंगे। मतलब स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द सेल इज नोन एज द यूनिट सेल, एंड ऑन द रिपीटिशन ऑफ दैट यूनिट सेल वी फॉर्म द क्रिस्टल। मतलब देखिए, जब हम इस वाले सेल को, इस वाले यूनिट सेल को बार बार किसी फॉर्म में अरेंज कर देंगे, देखो कितनी बार लेके आए, 1 2 3 4 5 6, जरूरी नहीं 5 6, जितनी बार भी रिपीट करोगे तो आपका क्या बनेगा, आपका क्रिस्टल बनेगा। लेकिन इसका एक यूनिट तो है
ना, तो जब इनको क्या 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 कहेंगे, ये आपकी एक यूनिट, दूसरी यूनिट, तीसरी यूनिट, चौथी यूनिट, पांचवी, छठी, तो ये आपकी क्या हुई, यूनिट सेल। अच्छा मैंने चलो ये वाला यूनिट सेल निकाल लिया, मैं आपसे कहूँ और कोई यूनिट सेल निकाल सकते हो क्या, बताओ निकाल सकते हो, क्यों नहीं निकाल सकते, ये चौथा वाला भी तो यूनिट सेल है। अगर इनको इंडिविजुअली देखा जाए, इनको अगर अलग अलग देखा जाए तो ये क्या हुआ, यूनिट सेल हुआ। मैं अगर एक एग्जाम्पल आपको और देता हूँ, देखो आपका पूरा परिवार है, सारे लोग घर में रहते हो, क्या कहते हो, पूरी फैमिली है, ठीक है। पूरी फैमिली किससे मिलके बनी है, आप हो गए, पापा हो गए, मम्मी हो गई, सिस्टर हो गए, सारे लोग होके मिलके क्या बनते हो, एक फैमिली बनाते हो। अगर मैं आपसे कहूँ वहाँ पर यूनिट सेल निकालना है, मतलब तो वहाँ से किसी एक पर्सन को निकाल लो, मतलब आप अगर घर से बाहर निकल आए तो मतलब जो आप थे तो वो एज अ बिहेव करोगे यूनिट सेल, मतलब उस यूनिट सेल से मिलके क्या बना है, आपका पूरा परिवार बना। उसको एक बार फिर से समझाता हूँ, मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ, किसी भी यूनिट सेल का, किसी भी एक क्यूबिक का जब बार बार रिपीटिशन होता है, रिपीटिशन ऑफ द क्यूब इन द फॉर्म ऑफ द स्ट्रक्चर मेनी टाइम्स, देन इट फॉर्म अ क्रिस्टल, ठीक है। तो आपका यूनिट सेल आपको समझ में आ गया होगा। यूनिट सेल मतलब जिसको हम बार बार घुमाएंगे बनाएंगे तो वो आपका यूनिट सेल की तरह बिहेव करेगा, और उससे बनने वाला पूरा आपका क्या बनेगा, क्रिस्टल लैटिस बनेगा, ठीक है। अच्छा इस लैटिस में क्या होगा, अगर आप देखें तो इस लैटिस में क्या हो रहा है, सबका कुछ सरफेस होगा। अगर आप क्यूब लें, कोई डब्बा लें, तो वहाँ पे उसका कुछ सरफेस होगा कि नहीं होगा, सरफेस एरिया भी होगा। यहाँ पर आपको देखो ये क्या है, इसकी ये आपकी इसकी एज भी दिख रही है कि नहीं दिख रही, ये एज दिख रही है। इनके बीच में कुछ एंगल भी होगा, इन दोनों के बीच में कुछ एंगल होगा, इन दोनों के बीच में भी कुछ एंगल होगा, और इन दोनों के बीच में कुछ, मतलब हर एक एज के बीच में आपका कुछ ना कुछ एंगल जरूर होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्रिस्टल लैटिस, हमने समझ लिया क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, जब हम किसी यूनिट सेल को रिपीट करते हैं बार बार और जो क्रिस्टल बनता है वो आपका क्रिस्टल लैटिस हो गया। अब हम समझेंगे कि लैटिस पॉइंट क्या होता है। देखो बच्चों, लैटिस पॉइंट, इसमें आपको कितने कॉर्नर दिख रहे हैं, अगर मैं आपसे पूछूं इसमें आपको कितने कॉर्नर दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, आपको 8 कॉर्नर दिख रहे हैं, 8 कॉर्नर दिख रहे हैं। तो ये जो 8 कॉर्नर हैं, ये 8 कॉर्नर किससे मिलके बने होंगे, अगर आप समझें तो यहाँ पर देखो, ये आपका एक एटम, ये आपका दूसरा एटम, ये आपका तीसरा एटम, चौथा एटम, पांचवा एटम, 6 7 8, ये आपके हमने क्या कर दिए, आपके 8 एटम लगा दिए और उन एटम को आपस में बॉन्ड कर दिया, ऐसे बॉन्ड किया ताकि वो एक क्यूब बनाए। तो ये क्यूब फॉर्म में क्या हुआ, आपके एटम क्या हुए, बॉन्डेड हो गए। तो देखो यहाँ पर हम कितने एटम रख सकते थे, 1 2 3 4 5 6 कॉर्नर्स पे हमने कितने 8 एटम ही रख सकते हैं। तो जहाँ पर हम किसी एटम को रख सकते हैं, जहाँ पर कोई एटम प्लेस किया जाता है उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है लैटिस पॉइंट। ऑन द प्लेस वेयर एटम इज प्लेस्ड इज नोन एज द लैटिस पॉइंट ऑफ द क्रिस्टल सिस्टम। क्या आपको ये क्लियर है, क्या आपको क्लियर है? मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं। देखिए यूनिट सेल क्या होता है, यूनिट सेल किसी भी पूरे क्रिस्टल का एक यूनिट होता है जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। जैसा कि मैंने आपको बताया, कोई एक आप दीवार देखते हैं, दीवार में क्या होता है, बार बार ईंटों का क्या किया जाता है, रिपीटिशन किया जाता है। लेकिन अगर उसमें से एक ईंट निकाल ली जाए तो वो आपकी ईंट क्या होगी, यूनिट सेल की तरह होगी, और उन सारी ईंटों से मिलकर जो दीवार बनी है वो आपकी क्रिस्टल लैटिस और क्रिस्टल की तरह फॉर्म करेगी। और मैंने क्या बताया, जो आपकी ये क्यूब के एज पॉइंट्स हैं, जो आपके कॉर्नर्स हैं, यहाँ पर जो एटम के बीच में बॉन्ड बना हुआ है, जहाँ पर हम एटम को प्लेस कर सकते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे हम लैटिस, क्या बोलेंगे बच्चों, लैटिस पॉइंट बोलेंगे। अभी तक हमने क्या समझा, अभी तक हमने ये अच्छी तरीके से समझ लिया है कि लैटिस पॉइंट्स क्या होते हैं, क्रिस्टल लैटिस क्या होता है और यूनिट सेल क्या होता है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि एग्जैक्ट आप अगर डिफिनेशन अपने एग्जाम में लिखेंगे तो डिफिनेशन क्या लिखेंगे। पहली बात तो आई होप कि सबको डिफिनेशन अच्छे से समझ में आई हुई, क्या डिफिनेशन बननी चाहिए। मैं एक बार आपको लिख के बताता हूँ कि डिफिनेशन इसकी क्या बनती है। एक बार आप लोग जरा बताइए, यूनिट सेल की डिफिनेशन क्या बनेगी, बता सकता है कोई, यूनिट सेल की क्या डिफिनेशन बनेगी? चलिए मैं ही लिख के बताता हूँ यूनिट सेल की डिफिनेशन क्या बनेगी। क्या बन सकती है, द स्मॉलेस्ट repeating unit of the crystal is known as unit cell, is known as unit cell। क्या बच्चों आपको ये डिफिनेशन समझ में आई? मैंने वही बताया, जो यहाँ पे लिखा है वही चीज़ मैंने आपको समझाई कि अगर किसी एक स्मॉल यूनिट को बार बार रिपीट करते हैं तो वो क्या बनाती, क्रिस्टल फॉर्म करती पूरा। तो मतलब किसी एक क्रिस्टल की जो रिपीटिंग यूनिट होगी, देखो बार बार यहाँ पर आपके देखिए बार बार ये ब्लॉक क्या हुए, रिपीट हुए, और रिपीट होने के बाद इन्होंने पूरा एक क्या बनाया, क्रिस्टल बनाया कि नहीं बनाया। तो जो क्रिस्टल फॉर्म हुआ, कैसे फॉर्म हुआ,
हर एक ये ईंट लगाई हमने, दूसरी ईंट लगाई, तभी तो एक दीवार बनी। तो ये रिपीटिंग यूनिट है, इसी को क्या बोलेंगे हम, यूनिट सेल बोलेंगे। अगर हम लैटिस पॉइंट की बात करें तो लैटिस पॉइंट क्या होता है बच्चों, लैटिस पॉइंट इज द प्लेस वेयर द एटम्स आर प्लेस्ड एंड बॉन्डेड टुगेदर एंड दे फॉर्म द व्हाट, दे फॉर्म द क्रिस्टल। तो ये आपका होता है लैटिस पॉइंट और आपकी यूनिट सेल, ठीक है। अब हम यूनिट सेल पढ़ लिया, हमने लैटिस पॉइंट पढ़ लिया और क्रिस्टल लैटिस पढ़ लिया। इसके बाद अब हमें पढ़ना है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट, डिफरेंट टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ क्रिस्टल, ठीक है। तो वहाँ पर आपके दो टाइप्स के आते हैं। आप लोग अगर एनसीईआरटी किताब पढ़ रहे होंगे, फॉलो कर रहे होंगे, तो आपको दो टाइप के मिलेंगे। प्रिमिटिव क्रिस्टल मिलेगा, एक आपको सिंपल, आपको क्या मिलेगा, प्रिमिटिव क्रिस्टल मिलेगा, एक आपको मिलेगा सेंटर्ड क्रिस्टल, ठीक है। तो ये हम अपने अगले लेक्चर में बात करेंगे कि प्रिमिटिव क्रिस्टल क्या होता है, सेंटर्ड क्रिस्टल क्या होता है, क्योंकि वो आपका बिल्कुल अलग पोर्शन है। वहाँ पर हमें एक एक डायग्राम, जिस तरीके से हमने यहाँ पे डायग्राम बनाए हैं, वहाँ पर हम एक एक ब्लॉक बना के आपको समझाएंगे कि 7 क्रिस्टल सिस्टम क्या होता है। उस 7 क्रिस्टल को हम ऐसे याद कराएंगे, एक बार आप यहाँ पढ़ेंगे, जो शॉर्ट ट्रिक मैं दूंगा आपको दोबारा वो 7 क्रिस्टल याद कभी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक बार में ही आपको वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तब तक के लिए फिर मिलते हैं। और आप लोग अगर लेक्चर एंजॉय कर रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करिए। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।